आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने साइंस से चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है ना। और इसके पहले जो हमारा चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 10 होने वाला है आज वो है हमारा रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है ना। चलिए तो इसको हम लोग शुरू करेंगे। अच्छा, शुरू करने से पहले यहाँ पे जो एक वर्ड आपको दिख रहा है बहुत ही खास, वो है एडोलसेंस, है ना। एडोलसेंस का मतलब क्या होता है? एडोलसेंस का मतलब होता है हमारे जीवन का वो समय जिस समय हम लोग क्या हो रहे होते हैं, ग्रो हो रहे होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के बदलाव आते हैं जिस समय पे, है ना। जैसे दाढ़ी का आना, फिर से आपका वॉइस डीप हो जाना, है ना। अलग अलग प्रकार के चेंजेस उस समय के टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं एडोलसेंस। इसके बारे में और भी आपको अच्छे से जानने को मिलेगा तब जब आप अंदर बाय अंदर पढ़ते चलेंगे, है ना। तो हर एक चीज़ों को हम लोग यहाँ पे बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे कि आखिर एडोलसेंस है क्या। यहाँ पे तो एक ही टर्म आपके सामने है एडोलसेंस, लेकिन अंदर में आपको चैप्टर के अंदर में बहुत सारे नए नए टर्म्स मिलेंगे जिसका अलग अलग मतलब है। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम लोग। सबसे पहला जो एनसीईआरटी में आपका टॉपिक है वो है एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। देखिए यहीं पे आपके पास दो टर्म आ गया, एडोलसेंस पहला और प्यूबर्टी दूसरा। तो इनके बारे में सबसे अच्छा आप तब जान पाएंगे जब इसके बारे में पढ़ते चलेंगे, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा है टॉपिक पहला है एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी, और इस टॉपिक के अंदर आपको छोटा छोटा सा टॉपिक मिलता रहेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोइंग अप इज एंड नेचुरल प्रोसेस। कितना सही बात लिखा हुआ है ना। मतलब ग्रोइंग, हम लोग जो ग्रो होते हैं जब हम लोग पैदा लिए, फिर उस समय से लेके अभी हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, तो ग्रो होने में कोई हमको पूरा खींच के बढ़ा दिया क्या? ऐसा तो नहीं है। वो हम लोग नेचुरली हो गए, अपने आप हो गए, खाते पीते चले गए, खेलते धूपते चले गए, पढ़ते लिखते गए, कितने कब इतने बड़े हो गए पता ही नहीं चला। तो ग्रो करना एक तरीके से ना पूरा नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। अच्छा एक चीज आप यहाँ पे बताइए कि आप लोग जो कभी कभी हम लोग देखते हैं टीवी में ऐड वैड, बॉर्नविटा खाइए, ये खाइए, वो खाइए, क्या इन सबसे सही में हाइट बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता है। मेरा मानो तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, जरा सा भी नहीं बढ़ता है। बहुत खा के देख लिए हैं, बचपन में डिब्बा का डिब्बा खत्म हो गया है लेकिन हाइट नहीं बढ़ा, जितना है उतना ही रह गया। मतलब कि जितना है उतना मतलब नहीं रह गया, मतलब ग्रो किया, है ना। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का हाइट नहीं बढ़ता है तो उसकी माता पिता उसको बॉर्नविटा खिलाते हैं या फिर बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन ये सब खिलाते हैं, तो क्या सही में उससे हाइट बढ़ता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना। जिसका बढ़ना होगा वो अपने आप बढ़ जाएगा, जिसको नहीं बढ़ना होगा वो नहीं बढ़ेगा, है ना। तो वो सब चीज़ खैर अलग है। तो ग्रो होना एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बचपन में बर्थ से लेकर, है ना, आप जब पढ़ते हैं लिखते हैं, बहुत आगे पढ़ लेते हैं, उस समय तक जब तक आप मतलब जीवित रहते हैं, जितने बड़े आपके बॉडी में डेवलपमेंट आपको देखने को मिलते हैं वो सारा का सारा नेचुरल है। बस आराम से डेली खाना खाते रहिए, टाइम से खाना खाइए, है ना, टाइम से सोइए, सब चीज़ टाइम से कीजिए, आपका ऑटोमेटिक ग्रोथ होता रहेगा। तो ये ग्रो करना एक नेचुरल प्रोसेस है। उसके बाद ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे अ बेबी इज बॉर्न। मतलब कि जब एक छोटा सा बच्चा या फिर बच्ची जब जन्म लेता है तो उसी समय से ग्रो करना शुरू हो जाता है। मतलब कि उसी समय से आपके बॉडी में डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि अचानक आपको 4 दिन में ही ग्रो देखने को मिल जाएगा, ग्रोथ, ऐसा तो नहीं है। उसको देखने के लिए आपको कुछ सालों इंतजार करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आज जन्म लिया तो क्या वो 6 दिन के बाद बहुत बड़ा हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है ना। मतलब ये हो गया कि बच्चे ग्रो करना उसी समय से शुरू कर देते हैं जिस समय वो पैदा होते हैं, लेकिन ग्रोथ इतना स्लो होता है कि हम लोग उसको देख ही नहीं पाते हैं, है ना। लेकिन जब देखते हैं कि भाई 10-12 साल का लड़का हो गया, अरे इसको तो बचपन में ही देखे थे कितना छोटा था, अभी कितना बड़ा हो गया, है ना। तो ये ग्रोथ जो है सडन चेंज नहीं है, ये समय लेता है। तो बच्चे का ग्रोथ करना उसी समय से शुरू हो जाता है जिस समय वो पैदा ले लेता है, उसी समय से वो शुरू हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद व्हेन अ चाइल्ड क्रॉसेस द एज ऑफ 10 ईयर्स और 11 ईयर्स देयर इज अ सडन चेंज इन हिज और हर बॉडी ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल। देखिए जब तक ना लड़का या फिर लड़की जो भी हो, जब तक वो 10 या फिर 9 साल के आसपास रहता है या फिर 11 साल, 10 साल से नीचे लगभग आप कह सकते हैं, लगभग 8-9 साल तक का कोई भी लड़का या फिर लड़की रहती है, तो उसको देख के आप पता नहीं कर सकते हैं कि वाकई में ये लड़का है कि लड़की है। मतलब कि हालांकि आप देखकर तो बता सकते हैं कि लड़की है तो उसका थोड़ा सा बाल बड़ा होगा, है ना, उसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन फिर भी बॉडी में चेंजेस आप देख के नहीं बता सकते हैं कि ये लड़का है कि लड़की है।
है ना। तो फिर ये हम लोग पता कैसे करते हैं? पता करते हैं हम लोग बॉडी के शेप में चेंज आने की वजह से। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जब आप एक छोटे से बच्चे को देखते हैं, या फिर लड़का हो चाहे लड़की हो 7-8 साल का, है ना, और उन दोनों का क्या बॉडी देख के आप बता सकते हैं कि कौन है लड़का है कौन है लड़की? नहीं, बॉडी देख के आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है कि किसी लड़के का यदि बाल बड़ा है तो आप उसको देख के भले ही बता सकते हैं कि ये लड़की है और ये लड़का है, लेकिन बॉडी में कुछ खास बदलाव हमको 7-8 साल की उम्र में देखने को नहीं पड़ता है ना। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की 10-11 साल के उम्र को आता है या फिर उसको क्रॉस कर जाता है, तो उसके बॉडी में ना अलग अलग प्रकार के चेंजेस आ जाते हैं, और उस चेंजेस को देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दीज चेंजेस इंडिकेट दैट द पर्सन इज नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट ही सी इज ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। तो जो 10 साल 11 साल की उम्र में एक लड़का या फिर एक लड़की में आप बदलाव देखते हैं, उसके बॉडी में चेंजेस देखते हैं, जिसको कि देख के ये बता देते हैं कि लड़का है लड़की है, ये क्या बता रहा होता है? ये बता रहा होता है कि अब वो लड़का या फिर लड़की वो बच्चा नहीं है, बल्कि वो एक एडल्ट हो रहा है, मतलब कि वो सियाना हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। ये वही चीज बताता है। अब आते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पे, जो है हमारा एडोलसेंस, मतलब कि जो कि आपने यहाँ पे देखा था, है ना। एडोलसेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज अ लॉट ऑफ चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। मतलब ये हो गया हमारे जीवन का वो समय जिस समय पे हमारे बॉडी में अलग अलग परिवर्तन आते हैं। जैसे सपोज, जैसे हमारा आवाज़ जो है वो बहुत ही डीप हो जाता है लड़कों का, लेकिन लड़कियों का उतना डीप नहीं हो पाता है। ये बड़ी बदलाव हमारा किस में देखने को मिलेगा? एडोलसेंस में देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से आप देखते होंगे जैसे हमारे जो लड़के होते हैं उसको थोड़ा बहुत ना मोटेज, यानी कि वो दाढ़ी मोछ ये सब आना शुरू हो जाता है, लेकिन लड़कियों में ये नहीं होता है। तो मतलब ये क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे? ये देख रहे हैं कि बॉडी को देख के ही आप आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है। बात समझ में आ रही है? तो एडोलसेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारे जीवन का वो समय जिस समय की हमारे बॉडी में जो है ना चेंजेस देखने को मिलते हैं अलग अलग प्रकार के, और उस चेंजेस को देख के ही बताया जा सकता है कि ये लड़का है और ये लड़की है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एडोलसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स। मतलब कि एडोलसेंस जो है 11 साल से शुरू होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये एडोलसेंस 11 साल से शुरू हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप एक लड़का है और एक लड़की है, उन दोनों में ना ऐसा फर्क जो कि आप देख के ही बता दे, बॉडी में बदलाव ही देख के बता दे कि ये लड़का है और ये लड़की है। तो 11 साल के उम्र से ये शुरू हो जाता है। आप बिल्कुल, यदि कोई लड़का 11 साल या 10 साल का है या फिर कोई लड़की 10-11 साल का है, तो आप उसको देख के ही बता देंगे कि ये लड़का है और ये लड़की है, क्योंकि उसके बॉडी में अलग अलग चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है ना। और ये कब तक चलता है? 18 या 19 साल तक चलता है। इसका मतलब ये हो गया कि 18-19, चलो मैक्सिमम 19 साल मान लेते हैं। 19 साल से, यानी कि 11 साल से लेकर 19 साल तक का ये टाइम पीरियड होता है किसी के जीवन का, जिस समय की आपके बॉडी में अलग अलग प्रकार के बदलाव आते हैं। बात समझ में आ गई? और उस समय ही आप किसी को भी देख के बता देंगे कि लड़का है ये लड़की है, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन बॉडी शेप, ठीक है ना। आगे उसके बाद ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऑब्वियस ये बात है, मतलब कि आप ये भी देखते होंगे कि कोई लड़का ना 18 साल का हो गया, 19 साल का हो गया, लेकिन उसको मूछ ही अभी तक नहीं आया। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है, अच्छा लेकिन हाँ एक चीज़ ऐसा भी होता है, कोई लड़का 13 ही साल का है, उसको पूरा मूछ दाढ़ी आ गया है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि हर किसी में ना चेंजेस बराबर मात्रा में हो, ये जरूरी नहीं है। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि किसी में बदलाव जल्दी हो जाता है, किसी में बदलाव थोड़ा टाइम लेता है ना। लेकिन 11 साल से लेकर 19 साल के बीच में यह बदलाव देखने को मिल ही जाता है। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं, अच्छा ये तो हो गया थोड़ा सा, हम अब गर्ल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि यदि 11 साल के उम्र में एक लड़के के मूछ आ गए, दाढ़ी आ गए, तो ये क्या दिखा रहा है कि लड़का जो है अब धीरे धीरे एडल्ट हो रहा है ना। लेकिन ये
चीज़ पहचानने का जो तरीका है लड़कियों में वो 1 साल या 2 साल पहले से ही शुरू हो जाता है। उसके बॉडी के शेप में चेंजेस आ जाना, है ना, उसके चलने का तरीका देखकर या फिर उसके बोलने का जो आवाज़ है उसको सुनकर हम लोग ये पता कर लेंगे कि लड़का और लड़की कौन है और इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो लड़के में जो आप बदलाव देखते हैं, उस बदलाव जो लड़के में बदलाव होता है, उस बदलाव से 1-2 साल पहले ही लड़कियों में वो चेंजेस आ जाते हैं, है ना। ये अक्सर लड़कियों में देखा गया है। अब बात करते हैं कि आखिर एडोलसेंट क्या होता है। देखिए, अ पर्सन हु इज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन एडल्ट इज कॉल्ड एन एडोलसेंट। मतलब कि वो लड़का या फिर वो लड़की जो कि बच्चे से लेकर अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एडोलसेंट। जैसे अभी आप क्लास 8 में हैं, है ना, तो आप बहुत बचपन में बहुत छोटे थे, अभी आप इतने बड़े हो गए, तो आप किस फेज में अभी हैं? एडोलसेंट फेज में, यानी कि आप एक एडोलसेंट हैं। इसका सीधा सा मतलब हो गया। तो एडोलसेंट एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है ना। उसके बाद अब बात करते हैं टीनेजर्स क्या होता है ना। ये भी एक बहुत अच्छा सा वर्ड है। द पीरियड ऑफ एडोलसेंस कवर्स द एज कवर्स द टीन ईयर्स। टीन का मतलब हो गया जिसमें कि आप 13, 14, लास्ट में टी डबल एन देख रहे हैं ना, तो जिसमें कि 13 से लेकर 19 ईयर्स तक यदि आप देखेंगे, इसमें भी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लेकिन 20 होता है क्या? नहीं, 20 होता है। तो 13 से लेके 19 तक का जो उम्र होता है हमारा, उसी उम्र को हम लोग कहते हैं टीनेजर्स। सिंपल सा बात, ठीक है ना। Therefore, adolescents are also called teenagers। देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, लेकिन डाउट होना नहीं चाहिए। एडोलसेंस का पीरियड जो है, यानी कि आपके बॉडी में बदलाव जो है, वो 11 साल से शुरू होगा और 19 साल तक में आपको बदलाव देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन 11 से 19 के बीच में ही आप देखेंगे तो 13 से 19 पड़ता है, और इस 13 से 19 को हम लोग क्या कहते हैं? टीनेजर्स कहते हैं। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या टीनेजर्स को हम लोग एडोलसेंस पीरियड कह सकते हैं? मतलब देखिए, यहाँ पे एडोलसेंस का टाइम पीरियड है 11 से 19, ठीक है ना, लेकिन टीनेजर्स का टाइम पीरियड है 13 से 19। तो टीनेजर्स जो हमारा है वो तो एडोलसेंस में ही पड़ा, क्योंकि ये हमारा 11 से 19 तक कवर कर रहा है और ये मात्र 13 से 19 तक कवर कर रहा है। तो ये टीनेजर्स वाला टाइम पीरियड हमारा इसी में तो आ गया, है ना। तो टीनेजर्स भी हमारा जो है एडोलसेंस में ही आता है, इसीलिए हम लोग एडोलसेंस का हो या फिर टीनेजर्स को, बात लगभग सेम माना जाता है। सिंपल सा आप मतलब समझ लीजिए, एडोलसेंस का मतलब होता है 11 साल से 19 साल के बीच में आपके बॉडी में जो भी बदलाव आए, चेंजेस आए, उसको हम लोग कहते हैं एडोलसेंस, ठीक है ना। लेकिन टीनेजर्स इसको कहेंगे जो कि आपका टीन ईयर्स है। टीन मतलब 13, 14 से लेकर 19 तक, उस समय के टाइम पीरियड को हम लोग टीनेजर्स कहते हैं। जो कि ये टीनेजर्स हमारा किस में इंक्लूड होता है? एडोलसेंस में ही इंक्लूड होता है, क्योंकि ये 11 से 19 तक कवर करता है और ये मात्र 13 से 19 कवर करता है। तो ऑटोमेटिकली ये हमारा इसमें चला गया, कोई डाउट नहीं ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारा 3 मेन जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे आपको मालूम चल गए। एडोलसेंस का सिंपल सा मतलब है हमारे जीवन का वो टाइम पीरियड जिस समय की बदलाव हमको देखने को मिलते हैं अपने बॉडी में। वो कम से कम तक टाइम होता है 11 से 19 ईयर्स, और इसमें लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के बॉडी में बदलाव आ जाते हैं और दोनों के बॉडी को देख के ही पता लगाया जा सकता है कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। ये हमारा हो गया एडोलसेंस के बारे में। एडोलसेंट कौन? जो लड़का है या फिर जो लड़की उस फेज से भी गुजर रहा है, 11 से 19 के फेज से भी गुजर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं एडोलसेंट। सिंपल सा बात, वो हम भी हैं, आप भी हैं, है ना। लेकिन टीनेजर्स किसको कहेंगे? वो लड़का वो लड़की जो कि 13 साल से 19 साल के बीच में अभी है, या फिर 13 साल 19 साल का है वो, या फिर है, तो उसको हम लोग टीनेजर्स कहेंगे। सिंपल सा बात, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्यूबर्टी का। प्यूबर्टी क्या होता है? यह भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। द पीरियड ड्यूरिंग विच एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स रीच ए सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। मतलब प्यूबर्टी का मतलब होता है हमारे जीवन का वो समय जिस समय कि हम लोग सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। सेक्सुअली मैच्योर होने का मतलब ये है कि अब आप एक माता या फिर आप एक पिता बनने के लायक हो चुके हैं, आप एक बेबी को जन्म दे सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। कोई डाउट नहीं ना इसमें। और अच्छा, यहाँ पे ना हम एक चीज़ और यहाँ पे बताएंगे, पहले एक बार फिर से बता देते हैं प्यूबर्टी क्या होता है। प्यूबर्टी का मतलब होता है किसी भी लड़का या फिर किसी भी लड़की का वो उम्र जिस उम्र में वो या तो एक पिता बन सकता है या तो एक माता बन सकती है।
यानी कि वो अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं। यानी कि सेक्सुअली मैच्योर जब हो जाते हैं तो उसी स्टेज को, उसी टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। और एक बात यहाँ पे आप जान लीजिए कि प्यूबर्टी का जो एज होता है वो भी 11 से लेकर 19 के बीच में शुरू हो जाता है। मतलब कि कोई भी लड़का हो या फिर कोई भी लड़की हो, वो 11 ईयर से लेकर 19 ईयर्स के बीच में इस लायक बन जाता है कि वो किसी भी बच्चे को जन्म दे सकते हैं। मतलब कि वो माता पिता बन सकते हैं। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं ना। इसी टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। तो सिंपल सा मतलब है प्यूबर्टी का कि हमारे जीवन का वो समय जिस समय कि हम लोग सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, मतलब कि हम लोग अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं, तो उस पीरियड को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। आगे, इन अदर वर्ड्स, आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी अ बॉय और अ गर्ल बिकम्स कैपेबल ऑफ हैविंग अ बेबी। तो प्यूबर्टी बोलो या फिर इस लाइन को बोलो, सेम मतलब हुआ। तो प्यूबर्टी का सीधा सा मतलब होता है कि एक लड़का या फिर एक लड़की अब इस लायक बन चुका है कि वो एक बेबी को जन्म दे सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। सिंपल सा। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो यहां तक हमारा जो है इंपॉर्टेंट 4 टर्म्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं। चलिए बताइए तो जरा, एडोलसेंस का मतलब क्या हुआ? लाइफ का वे स्टेज जब हम लोग बॉडी में चेंजेस आते हैं ताकि हम लोग पहचान सके वो लड़का है या हाँ, जैसे इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 11 11 से 19 है। ठीक है। एडोलसेंट क्या हुआ? जब कोई बॉय या गर्ल उस पे मतलब स्टेज को मतलब पार कर रहा है उसी को adolescence। हाँ, जब उसमें उस स्टेज को उस स्टेज को जब वो सर्वाइव कर रहा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं एडोलसेंट। तो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, क्योंकि हर किसी को 11 से 19 साल तक तो जाना ही है, तो उसको हम लोग एडोलसेंट कह देंगे। टीनेजर्स, जो किसी लड़का या लड़की का जो एज है वो 13 या 19 के बीच में पड़ता है, या 13 या 19 है, उसी को टीनेजर्स कहेंगे, यानी कि टीन ईयर्स। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो किसी भी लड़का या फिर किसी भी लड़की का उम्र या तो 13 है, या तो 19 है, या तो 13, 19 के बीच में है, तो उसको हम लोग टीनेजर्स कह देते हैं। सिंपल सा बात। अब प्यूबर्टी क्या होता है वो बता दीजिए। जब कोई ये लड़का या लड़की सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन कर लेता है। हाँ, कोई भी लड़का या फिर लड़की सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, यानी कि वो इस लायक अब हो चुका है कि वो किसी बच्चे को जन्म दे सकते हैं या फिर दे सकती है, तो उस टाइम पीरियड को हम लोग कह देते हैं प्यूबर्टी। हो गया बात खत्म। ठीक है ना। चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है चेंजेस एट प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या हमारे बॉडी में बदलाव आते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।